इसके साथ अन्याय हुआ है। इसका मकान 50-40 लाख का मकान मात्र 3 लाख के लोन के अंदर ही खत्म करके रिश्वत कर दिया। मतलब एक तरह से इसके साथ बहुत ज्यादा सारे कागज मैंने बैंक के सारे कागज दे रखे हुए हैं, स्टेटमेंट मेरे पास है और साथ में मैंने अर्जी भी करवा रखी थी, वो भी मेरे पास है। उसके बाद मेरे को मारा बेटा इन्होंने, फिर मैंने करनाल से इलाज करवाया, फिर चंडीगढ़ से इलाज करवाया और उसके बाद आज तक मुझे वो बैंक वाले किसी भी तरह का कोई भी नहीं दे रहे हैं। बल्कि मैं कागज भी सारे ले आया, स्टेटमेंट मेरे पास आप देख सकते हो, मैंने कितने कितने की अड्डी करा रखी है। बुलाया गया था इसमें सर, इनका लोन सैंक्शन हुआ था 2006 में 3,11,460 रुपये का कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, जिसकी 262 EMI थी, 3483 पर मंथ थी। तो सर इन्होंने 50 EMI डिपॉजिट कराई है, जिसका स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, लेकिन वो पूरा बैंक स्टेटमेंट है, सीरियल नंबर वाइज इन्होंने नहीं बताया कि कब तक कौन सी EMI थी, क्योंकि कुछ इनके बाउंस भी हुए, जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट थी वो भी था। तो सर LDM साहब से भी जांच करवाई है, बैंक से भी करवाई है। तो इनका सर जब NPA हो गया लोन, तो एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है आरसिल, जिसका ICICI बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो एसेट उन्होंने आरसिल कंपनी को बेच दिया, जो नियम के तहत होता है। उसके बाद सर आरसिल ने आगे उसको इनको रिमाइंडर दिया होगा कि पैसे जमा कराओ, और वो नहीं करा पाए। कोई नया सबूत भी, जब पिछली मीटिंग से इस मीटिंग में नया कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आरसिल कंपनी ने जिसको सेल किया, उसके आगे भी सेल हो चुका है प्लॉट एक बार। तो ये मैटर है सर इसमें जो दो हमारे मेंबर को भी शामिल किया गया है, वो उपस्थित हैं। हाँ जी, आप बताएं कि ये जो मकान है 453, ये मकान हेमराज का है। जमीन इस हेमराज ने खरीदी थी, जो अलॉटमेंट वगैरह इसके नाम हुई। जमीन खरीदने के बाद इसने मात्र 3 लाख रुपए का लोन लिया। जमीन तो इसकी थी ना, 3 लाख के लोन के अगेंस्ट इसने 50 किस्तें भरी हुई। 2006 में लिया, 2010 में 10 तक ना वो बात 2010 तक, जिस टाइम इसकी जो एक रिकवरी कंपनी है जिसको ये प्लॉट बेच दिया गया, जबकि NPA हो ही नहीं सकता था। ये 2 किस्तें मात्र रुकने पे कैसे NPA हो जाएगा कोई इंसान। ये क्या हुआ, जब ये किस्तें भरता था, तो वो जो गुंडा तत्व है, जो रिकवरी कंपनी है, एक प्राइवेट एजेंसी है ये, उन लोगों ने क्या किया, इनके घर आते जाते रहे, इनको देखा कमजोर हैं, मेंटली परेशान हैं, इनके मकान में कब्जा कर लिए, किराएदार के तौर पे चले गए। फिर बाद में इनको ये तक नहीं पता लगा कि कोई नोटिस आया है, कोई बात हुई है। जिस दिन इस इंसान की 3 लाख रुपए के एक लोन के अगेंस्ट एक इंसान का मकान 16 सेक्टर के अंदर, जिसकी कीमत मैं कम से कम आंकता हूं उस समय 40 लाख रुपए थी, जिस दिन 2010 में उसको आपको NPA करके उस कंपनी को नाम कर दिया गया, जो कि बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। सरेआम मिलजुल के काम हुआ है, इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ जी, मात्र 3 लाख लोन, जिसमें से इसने 50 किस्तें भरी हैं जी। 50 किस्तों में जी, जो इसकी 3-3.5 रुपए किस्त के हिसाब से जो भरना चाहिए था ना जी, जिस दिन इसको NPA किया गया, सिर्फ मात्र 2 महीने के अंतराल के अंदर इसको कैसे NPA कर देंगे, और 2 महीने के अंदर ही इसके मकान को कब्जा करके किसी और कंपनी को कैसे डिफॉल्टर घोषित करके इसका मकान कब्जे में लेकर किसी को कब्जा दे देंगे। ये बहुत ज़्यादा इसके साथ अन्याय हुआ है। जो रियलिटी में मैंने एक बात किया इसको, ये मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने जिन लोगों ने ये मकान कब्जे में लिया, मैं उन लोगों की पिछली हिस्ट्री तक जानता हूं, जो मैंने AD साहब तक कोई बताई। उन लोगों ने कई मकानों को ऐसे ही कब्जे किया। उनका काम यही है, रिकवरी के नाम पर ये लोग एक कब्जाधारी लोग हैं। एक चीज इसके साथ अन्याय हुआ है। इसका मकान 50-40 लाख का मकान मात्र 3 लाख के लोन के अंदर ही खत्म करके रिश्वत कर दिया। मतलब एक तरह से इसके साथ बहुत ज्यादा क्या सरफेसी में जाके वर्क कैसे होगा सर। वो तो सर सरफेसी में वो सर चेक नहीं किया डिटेल, लेकिन बैंक आए में तो उसके हिसाब से डिटेल बताइए। अगर ये आप इंक्वायरी के मेंबर हैं, तो आपको तो वहाँ सपोर्ट करना चाहिए था। इंक्वायरी में ये चीज़ है, ये है जी। उन्होंने मुझे कहा भाई
अब ये फाइल कितने और मीटिंगों में चलेगी, तो इसको साइन करो यार, निपटवाओ इसको। मैंने कहा ठीक है जी निपटवा देते हैं, हमने क्या है, देते हैं हम। 3 लाख रुपया उसने लिया, 40 लाख का उसका मकान, तो 3 महीने में कुछ कर दिया सर एक काम करते हैं सर, इसमें 2 मात्र महीने में इसको बहुत नजायज है साहब। इसमें एक काम करते हैं, पहले तो ये चेक करो इनका सरफेसी के थ्रू हुआ है या जबरदस्ती जारी कोई फॉर्म हो, देखिए पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सरफेसी की तरह हुआ तो उनका रूल नॉर्मल ये होता है जितना रिकवरी लेके बाकी पैसा उनको देते देना चाहिए, जिनको नहीं मिला इसको धन नहीं तो मिला। एक बार ये जरूर बता दो, और जो बैंक वाले हैं ना, बैंक वाले जिनसे लोन लिया उनके मैनेजर को बुलाओ। उन्होंने इसे बुलाया था, मैंने सबको बुलाया था, उधर से प्लॉट गया था, बैंक वालों को बुलाया था, मेंबर्स को भी बुलाया बैंक कौन सा है? था। ICICI एलडीएम साहब हैं, 50 किस्तें बकायदा बैंक वालों को भरी बुलाना चाहिए था। LDM साहब आईसीआईसीआई से बुलाया क्या? भरी हुई हैं। ये इसमें ऑप्शन भी हुआ, ये सरफेसी एक्ट में इस पे एप्लीकेबल था, तो इनके घर कैसे घुस गए? एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आरसी कंपनी है, बैड लोन उसमें रूल एंड रेगुलेशन है कि आरसी कंपनी को जो बैड लोन है उनको सेल कर सकते हैं, उसी के तहत नहीं नहीं, इनके कोलेटरल को कैसे के बात जाएगी वैसे? तो उसमें इनका 90 डेज का होगा पीरियड, उसमें चेक करना पड़ेगा। देखो 2 चीजें हैं, एनपीए हो गया, एनपीए तो एक किस्त पे भी हो जाएगा, 90 दिन से ऊपर ड्यू है तो मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इनके घर में किस कानून तहत के घुसे वो लोग? वो आईसीआईसीआई वालों को बुलाओ, एक बार आप बुलाओ उनसे। ठीक है सर, ठीक है सर इसको उनको बुला लो, अगर बैंक से उनसे बात करो, अदरवाइज कैसे अगर किया तुमको एफआईआर दर्ज करा, ठीक है 100% अरेस्ट करा, इसको थोड़ा सा एक सेकंड बिल्कुल मेरी बात मेरे साथ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सच्ची होगी। क्या दिया उसमें, अगर धक्के से किया है तो उसकी एफआईआर भी दर्ज होगी। 3 लाख का लोन सर एक सुझाव है सर, मेंबर्स जो हैं वो सर थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि फिर कोई नहीं, मेंबर्स को क्या- रिपोर्ट किया एक सर। बात और करो, मेंबर कितने हैं इसमें? 2 सिकंदर सलमानी एक और और एक और आप तो इनकी मदद करो। हाँ पूरी ही है। इस आदमी से मैं मिला नहीं, मुझे जानते हो आप? इनको दूसरी चीज कोई खाना पीना लेने नहीं नहीं सुनो, आपका क्या सिकंदर नाम है? मेरा अमृतलाल जोशी। अच्छा, अमृतलाल जी आप एक काम करो, इनको कोई कागज वागज भी चाहिए, कोई नहीं दे रहा है तो आप हमें बताओ, हम दिलवाएंगे कोई कागज। इसे कोई भी कॉपरेट, इसको थाने के अंदर इसने कंप्लेंट की जैसे, इसको वहां भी दबा देगा। इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील की, उसको कह दिया गया हम तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं, आप हाई कोर्ट से वापस लो इस केस को। इन लोगों ने वो केस वहां से विड्रॉ कर लिया, उसके बाद इनको ठन नहीं दी, वहां भी इनके साथ धोखा कर दिया, पुलिस ने भी इनके साथ धोखा किया, धोखे से साइन कराया, इनके साथ बहुत नाजायज हुई है। फ्राइडे को एक बार बुला लो, आप पहले आप बुला लो और आईसीआईसीआई बैंक वालों को बुला लो। यही हुआ, मुझे देख के बात कर रहा है, इनके साथ बहुत नाजायज हुई है। बैंक को बुला लेना। हाँ जी।